हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं आज विटामिन के की। तो देखिए विटामिन के बारे में क्या बताया गया कि सबसे पहले ये कौन कौन से फॉर्म में होते हैं। तो देखिए फाइटोमेनाडियन, फाइलोक्विनोन, फाइटोनेडियन, मीनाक्विनोन। तो ये चार फॉर्म में विटामिन के होते हैं और दूसरी भी फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चार फॉर्म थी वो यहाँ पे दिखा दिया गया। अब इनका फंक्शन क्या होता है तो देखिए एक्टिवेटेड बाय एपोक्साइड रिडक्टेज टू द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो देखिए एपोक्साइड रिडक्टेज से ये रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं, और फिर जब यहाँ पे एपोक्साइड रिडक्टेज वर्क करता है इस पे तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म कहलाती है विटामिन के की। तो यही यहाँ बताया गया है। अब क्या बताया गया, विच इज ए को फैक्टर फॉर द गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज ऑन वेरियस प्रोटीन रिक्वायर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो बता रहे हैं कि ये जो विटामिन के रिड्यूस फॉर्म में है, जिसको हम एक्टिव विटामिन कह रहे हैं, कि ये रिक्वायर होता है, ये कोफैक्टर का काम करता है गामा कार्बोक्सिलेशन में ग्लूटामिक एसिड के। तो ग्लूटामिक एसिड के गामा कार्बोक्सिलेशन में ये कोफैक्टर का काम करता है। और ये जो ग्लूटामिक एसिड ये कहाँ होता है तो ये रेसिड्यू होता है ऑन वेरियस प्रोटीन। तो बहुत सारे प्रोटीन पे ये ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका ये गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है। और ये प्रोटीन जो होते हैं ये रिक्वायर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी क्लॉटिंग फैक्टर पे। तो कुल मिला के ये इस जो लाइन में बताया गया कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, और ये ग्लूटामिक एसिड को गामा कार्बोक्सिलेशन करा देता है। जब गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है तो इन पे निगेटिव चार्ज आता है। तो इसको गामा कार्बोक्सिलेशन कराने में, निगेटिव चार्ज दिलाने में ये एक्टिव विटामिन के ये को फैक्टर का काम करता है। और जब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो जब कैल्शियम आता है ना, तो ये देखिए कैल्शियम और ये निगेटिव चार्ज, कैल्शियम पॉजिटिव ये निगेटिव, इसकी वजह से कोगुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आसानी से कोगुलेशन हो जाती है। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ बताया गया कि सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा। तो ये इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा से ये सिंथेसाइज होते हैं विटामिन के। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बताया जा रहा है, के इज़ फॉर कोगुलेशन। तो के से देखिए कोगुलेशन को याद रखना है। और नेसेसरी फॉर द मेचुरेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10th एंड प्रोटीन सी एंड एस। तो ये बता रहे हैं कि ये क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस के लिए ये मेचुरेशन में ज़रूरी है। तो यही यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है, और इन सब को देखिए गामा कार्बोक्सिलेटेड कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, वो भी एक्टिव विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया। अब देखिए वारफरिन इनहिबिट्स विटामिन के डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स एंड प्रोटीन। तो वारफरिन जो होता है ये इनहिबिट कर देता है विटामिन के डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर एंड प्रोटीन। तो अब देखिए विटामिन के जो है यही इनको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वारफरिन जो है इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है इसमें। और कैसे इनहिबिट करता है तो यहाँ पे देखिए वारफरिन आके एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा। और जब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं जाएगा तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये भी मेच्योर फॉर्म में या कार्बोक्सिलेटेड फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो यही इस लाइन में बताया गया है कि वारफेरिन इनहिबिट विटामिन के डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स एंड प्रोटीन्स। तो ये फैक्टर्स हैं और प्रोटीन। और डिफिशिएंसी की कंडीशन में क्या होगा देखिए नियोनेटल हेमरेज हमको देखने को मिलेगा, और नियोनेटल हेमरेज में इंक्रीज प्रोथ्रम्बिन टाइम एंड इंक्रीज पार्शियल थ्रम्बोप्लास्टिन टाइम, ये दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लीडिंग टाइम जो होगा ना वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं वो ये फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों देखने को मिलेगा। तो देखिए नियोनेट्स हैव स्टेराइल इंटेस्टाइन एंड आर अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन के। तो नियोनेट्स में देखिए जो इनके इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, इस वजह से विटामिन के इसमें सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो ये हो गया। और कैन ऑल्सो अकर आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये चीज़ नियोनेट्स में तो हो गया, लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, तो जो गट में जो माइक्रोबायोटा पाए जाते हैं वो स्टेराइज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे, इस वजह से भी हमको विटामिन के की डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि नॉट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये जो होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट डोंट नो अबाउट विटामिन डी एंड के। तो ये बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में डी से देखिए डी एंड के यहाँ पे है कि विटामिन डी भी नहीं होता है ब्रेस्ट में, और विटामिन के भी नहीं होता है। और न्यूनेट्स आर गिवन विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ये बताया जा रहा है कि न्यूनेट्स को एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन के का इंजेक्शन देना चाहिए, ताकि हेमोरेजिक डिजीज जो है ये ना होने पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिवेंशन बताया गया। तो हमने विटामिन के को देखा, इसका फंक्शन देखा, डिफिशियंसी देखी, और ये देखा कि विटामिन डी और विटामिन के ये न्यूनेट्स को सप्लीमेंटेशन में देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विटामिन के जो है ये माइक्रोबायोटा से बनता है और इनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो स्टेरलाइज होती है, इस वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।